शांत प्रकाश जाटव, असम में ही क्यों हमले हो रहे हैं, असम में इतना विवाद क्यों हो रहा है? और आपने देखी रिपोर्ट हमारी, उसमें भी देखा गया है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको चोट भी लगी है और आपने विजुअल भी देखा होगा। हालांकि कई राज्यों से भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरी भी है और गुजरेगी भी, लेकिन असम में इतना विवाद क्यों हो रहा है? सरकार आपकी है, भाजपा की सरकार है, जिम्मेदारी आप पे आती है। कांग्रेस की प्रवक्ता बहन बर्नली को बधाई देता हूं कि बहुत अच्छा बोलती है और बहुत जल्दी राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने वाली है। बहुत अच्छा इन्होंने जो है पक्ष रखा राहुल जी का, और किस तरीके से इतने भ्रष्टाचार होने के बावजूद है और ये हेमंत बिस्वा शर्मा इनके साथ रहे, और जैसे ही निकले तो आज राहुल गांधी जी सब चीजों को स्पष्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, मगर कहीं भी एफआईआर नहीं करा रहे, कहीं भी पुलिस में कंप्लेंट नहीं करा रहे, केवल बोल रहे हैं। केवल बोलने से काम नहीं बनेगा। भ्रष्टाचार किसी ने भी किए हैं उसको उजागर करने की आवश्यकता होती है, और उजागर होने के बाद ही उसको हम जो है उस जिस जो हमारी जो धाराएं हैं उसके अनुरूप उसको अपराधी या अपराध से मुक्त तय कर पाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा पक्ष रखा। ईडी की भी इंक्वायरी होगी, स्वाभाविक बात है। सभी जितनी भी एजेंसियां हैं सभी जांच करेंगे। और आरोप कौन लगा रहा है? आरोप वो लगा रहे हैं जो खुद भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त हैं और खुद बेल पर है, उनकी माताजी बेल पर है, तो वो आरोप लगा रहे हैं दूसरे पर। क्योंकि अभी हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर एक भी एफआईआर नहीं है, कोई पुलिस केस नहीं है, किसी तरीके का कोई बेल का तो इश्यू ही नहीं है, मगर राहुल गांधी जी तो स्वयं बेल पर छूटे हुए हैं। तो ठीक है, जो भी आरोप लगा रहे हैं राजनीतिक आरोप है, क्या है इसके पीछे, अगर सच है तो उसको एफआईआर कराना चाहिए अपने किसी कार्यकर्ता के माध्यम से। दूसरी बात, आप रास्ता रोक दिया, किसी ने हमला कर दिया, मैं समझता हूं कि नियमों का पालन करते हुए आप अपनी यात्राओं को निकालें, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। आपने जहां की परमिशन ली हुई है, आप उस सड़कों पर, आप जहां पर परमिशन मिली हुई है, आप उस पर इत्मीनान से यात्रा निकालें, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। नियम और कानून का पालन करें। लेकिन हमले वाले सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। आपने विजुअल देखा है शांत प्रकाश जाटव, और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका नाम भी है भूपेन बोरा, उनके नाक में चोट लगी, आपने देखा खून भी गिरे हैं नाक से, उस पर आपने जवाब नहीं दिया। क्योंकि सरकार की तो जिम्मेदारी होती है ना सुरक्षा प्रदान करना, तो सरकार तो इसके लिए जिम्मेदार होगी ना शांत प्रकाश जाटव। देखिए, जो हमला हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, इस प्रकार के हमले नहीं होने चाहिए। मैं समझता हूँ जो प्रत्यक्षदर्शियों ने जिन लोगों को, हमलावरों को देखा है, उनके खिलाफ वो अपनी शिकायत दे, क्योंकि वहां के लोकल लोग ही उस यात्रा में मौजूद हैं, तो वो जरूर जानते होंगे जिसने ये हमला किया है, तो उसको वहां पर जो है उसके खिलाफ शिकायत कर दी है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। नहीं की है तो विजुअल के आधार पर जिसने भी हमला किया है उसके खिलाफ जो है तुरंत शिकायत करें, हर हालत में उसके खिलाफ कार्रवाई। ये कांग्रेस का आरोप है शांत प्रकाश जाटव की भाजपा के कार्यकर्ता थे, क्या आप निंदा करते हैं? जिसने भी इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है वो निंदनीय है, भाजपा के हैं। ये कहना मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है जब तक उन लोगों की तफ्तीश ना हो जाए, पहचान ना हो जाए। जी फूकन, शांत प्रकाश जाटव जी से जवाब लेना जरूरी है, क्योंकि फूकन जी ने भी सवाल उठाए थे। उनका ये कहना था कि वो चूंकि उस एरिया से आती हैं तो सारे लोग पहचाने जा रहे हैं और पहचान में है, एफआईआर दर्ज करा दी गई है, लेकिन एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दूसरी तरफ सुधीर सक्सेना ने भी बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं। आपने सुना शांत प्रकाश जाटव, क्या जवाब होगा आपका? देखिए, कोई भी शोभा यात्रा या किसी प्रकार की भी कोई राजनीतिक यात्रा, उसको निकालने के लिए एक नियम है, और आज की वर्तमान स्थिति में देश में आप कहीं भी कोई भी यात्रा प्रशासन से अनुमति लेकर के निकाल सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। राहुल गांधी जी अगर आज से 10 वर्ष पहले कश्मीर में यात्रा निकालते तो इन्हें पता लग जाता कि यात्रा निकालना किसे कहते हैं। आज आप कश्मीर में भी
बहुत बेबाकी के साथ में यात्रा निकाल रहे हैं और वहां के मासूम जो नागरिक है उनको देख करके भयभीत कर रहे लोगों को कि मैं आतंकवादियों से मिला। आज की डेट में कहाँ है आतंकवादी? तो स्थिति यह है कि राहुल गांधी जी नियम और कानून की व्यवस्था का पालन करते हुए, देखते हुए, नियम और कानून का पालन करते हुए कहीं भी देश में यात्रा निकाले, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। और सभी प्रदेश जहां पर भी हमारी सरकारें हैं, हम पूरी तरीके से जो है सुरक्षा मुहैया कराएंगे, करा भी रहे हैं, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। आप नियम कानून से चलते रहें। अगर बाय द वे शांत प्रकाश जाटव नियम कानून अगर तोड़ा जा रहा है, बाय द वे चलिए आपकी बात सही मान ली जाए, तो ये एक्शन कौन, किसके हाथ में है, किसके अख्तियार में है कि जो एक्शन ले? जाहिर सी बात है प्रशासन के अख्तियार में है, लेकिन जो हमले कर रहे हैं उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए ना शांत प्रकाश जाटव जी। देखा आपने, चोट लगी, प्रदेश अध्यक्ष हैं वो, चोट लगी, नाक से खून बह रहे हैं, ये हक किसने दे दिया? कानून के मुताबिक ही तो सब कुछ होता है ना, कानून के मुताबिक ही कार्रवाई होगी अगर आपकी बात सही मानी जाए तो। ये आपको किसने कह दिया कि जिन लोगों ने ये हरकत की है उनकी तफ्तीश होने के बाद, उनकी शिकायत तहकीकात होने के बाद में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी? हर सूरत में कार्रवाई की जाएगी। कहीं भी कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की न्याय व्यवस्था में मुश्किल पैदा करेगा, उसको किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। नहीं ठीक है, बख्शा नहीं देखो, आप विजुअल में देखें, पुलिस वहां पर जो लोग अपराध कर रहे हैं, कुछ शोर शराबा कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, पुलिस वहां पर अपना काम कर रही है ना। आप विजुअल में देखो। देखिए सर, एक सवाल है मेरा, कहीं अगर सुशासन होता है तो सुशासन बाबू कहलाते हैं, मेरा इशारा कहाँ है आप समझ गए होंगे, और कहीं अगर सत्ता के जरिए कुछ काम किया जाता है तो ये दावे किए जाते हैं कि हमारे राज्य में कोई दंगा नहीं होगा, फसाद नहीं होगा, और ये दावे लगातार किए भी जा रहे हैं, आप इसे भी समझ रहे होंगे। तो अगर कहीं गड़बड़ी होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी भी तो तय होनी चाहिए ना शांत प्रकाश जाटव जी, अगर सरकार में है कोई पार्टी तो। अरे तो आप देखो ना, जो लोग हरकत कर रहे हैं, आप विजुअल देखो, दोबारा देखो आप, उसमें पुलिस जो है उस जो कुछ उत्पात मच रहा है वहां पर, उसमें अपना हस्तक्षेप कर रही है। अभी जिस तरीके से फूकन जी कह रही थी पुलिस एक तरफ खड़ी हुई थी, अभी आप दोबारा देखो विजुअल को, मैं खुद देख रहा हूँ अभी, तो उसमें आप देखो कि पुलिस किस तरीके से जो है ना इंटरफेयर कर रही है। तो ऐसा नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, और जिसने भी उपद्रव किया है, जो भी दंगा कर रहा है, किसी प्रकार की परेशानी वहां पर पैदा कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जी फूकन जी, मुस्कान जाटव छोटा सा जवाब चाहूंगा। जी 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 फूकन जी, शांत प्रकाश जाटव, बार बार इल्जाम लगते हैं हिमंत बिस्वा शर्मा पर भ्रष्टाचार के। आपको याद होगा मैंने एक बार डिबेट में भी आपसे ये सवाल किया था कि मनीष सिसोदिया ने भी इल्जाम लगाए थे और कुछ एविडेंस पेश करने की कोशिश की थी मीडिया के सामने आकर के, और खूब आरोप प्रत्यारोप चले थे हिमंत बिस्वा शर्मा वर्सेस मनीष सिसोदिया। तो जब इतने सारे इल्जाम लग रहे हैं तो हर जगह ये देखा गया है कि भ्रष्टाचार के जब इल्जाम लगते तो ईडी वहां पहुंच जाती, तो यहां क्यों नहीं पहुंच रही? एक बार पहुंचा देना, क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? जी शांत फैजी बड़ा बचकाना आपने क्वेश्चन पूछा है। आप ये बताएं ना मुझे, क्या हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर किसी प्रकार का कोई केस या मामला दर्ज है? तभी तो ईडी जाएगी। या आप ईडी को क्या च्यवनप्राश की दुकान समझते कि च्यवनप्राश लिया और शीशे लेकर के चल दिए? आप अच्छे वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रश्न की गरिमा समझे, विषय की गरिमा को समझे। आपने क्या बात कह रहे हैं? ईडी कहीं भी चली जाएगी? आप एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका सम्मान तो करें। सर चली जा रही है ईडी, कई जगह जा रही है ईडी। तो बताएं कि बगैर केस दर्ज हुए कहाँ गई है ईडी? तो किसके उसमें मामले में गई है ईडी, मुझे बताएं। अच्छा फूकन जी, क्यों नहीं केस दर्ज करवा रहे? ठीक है, आपने जो सवाल उठाया है फूकन जी से जवाब लेते। फूकन जी, आपने क्यों नहीं केस दर्ज करवाया कि ईडी वहां पर पहुंच जाए? जल्दी से जवाब दे दें, जल्दी से। देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो उत्तराखंड में इलेक्शन कैंपेन जब करने गए थे तो हमारी जो नेत्री है सोनिया गांधी जी, उनके चरित्र में कलंक लगाए थे उनके भाषणों में कि राहुल गांधी जी किसके बच्चे हैं वो भी सोनिया जी को शायद पता नहीं है।
ऐसा इतना गंदा कमेंट करने का बाद मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये नहीं है फूकन जी, मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल ये है जो मैंने ऑडियो ऑन रखना, पीसीआर ऑडियो ऑन रखना दीजिए। इतना गंदा कमेंट करने पीसीआर का बाद ऑडियो हम ऑन लोग रखना। सारे असम के सारे लोग पुलिस स्टेशन में दरखास्त ये है, लेकिन फिर भी हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर कभी भी कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई है। नहीं, वो सवाल नहीं है। जैसा कि श्याम प्रकाश जाट जी फूकन जी एक सेकंड सवाल सुन लेना, फिर आप ही जवाब देंगे। फूकन जी एक सेकंड सवाल सुन ले, जो जी रुक जाए ना, एक मिनट, सवाल सुन ले। जो श्याम प्रकाश जाटव जी ने बात उठाई है, उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर मामला दर्ज ही नहीं है तो ईडी कैसे पहुंचेगी? भ्रष्टाचार के आरोप आपकी तरफ से लगाए जा रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा कि सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, तो फिर क्यों नहीं मामला दर्ज करवा रही है कांग्रेस? इस सवाल का जवाब दे दें जल्दी से फूकन जी। कुछ भी मामला करते हैं, एफआईआर दर्ज करते हैं, तो हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर कार्रवाई होता ही नहीं है। तो अगर हर कोई क्वेश्चन कर रहा है, हम लोग सवाल उठा रहे हैं, तो बीजेपी का ये नैतिक दायित्व है कि वो आके ये क्लैरिफाई करे कि हेमंत बिस्वा शर्मा को क्लीन चिट क्यों नहीं दे रहे हैं। हमारे अमित शाह जी को अभी गुवाहाटी में क्वेश्चन पूछे थे मीडिया ने कि हेमंत बिस्वा शर्मा का जो पहले का करप्शन है, क्या वो अभी आप बोलना चाहेंगे कि हेमंत बिस्वा शर्मा का कुछ भी करप्शन नहीं था? तो अमित शाह जी ने बोला कि मैं इसका ऊपर कुछ बात नहीं करूंगा, नो कमेंट्स बोला। क्यों उन्होंने नहीं क्लियर क्यों नहीं किया कि हेमंत बिस्वा शर्मा का कोई भी करप्शन नहीं था? ये अमित शाह जी ने क्यों क्लियर कर नहीं बोला? चलिए श्याम प्रकाश जाटव आपके पास आते हैं। चलिए आप थोड़ा सा बिदक गए थे मेरे सवाल से, लेकिन मेरा सवाल अब सीधा सा सवाल है, क्या कांग्रेस में हेमंत बिस्वा शर्मा थे तो भ्रष्टाचार में लिप्त थे? हाँ या ना में जवाब दे। जब कांग्रेस में थे तो थे कि नहीं थे भ्रष्टाचार में लिप्त या नहीं थे? श्याम प्रकाश जाटव। परसों फैज जी हम इसी प्रकार की एक डिबेट में थे जी, कर चुके। तब हमारी बहुत सवाल किया था मैंने एक डिबेट में। तो इस प्रकार का एक बहुत क्लियर मैंने स्पष्टीकरण दिया था कि जब तक किसी भी मामले में कोई भी एफआईआर या किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं होती और उस पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक हम किसी को भी अपराधी नहीं कह सकते। नहीं, ठीक है। आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो विषय अलग। ये भी कह सकते हैं कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं थे, कह सकते हैं, ये आशा थी आपको। जब कांग्रेस में हेमंत बिस्वा शर्मा थे, वो मंत्री थे, तो क्या वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे या नहीं थे? यही तो कहना है आपको, हाँ या ना में कह देना है। मैं वही बात तो कह रहा हूँ कि जब हमें किसी व्यक्ति के बारे में किसी प्रकार का कुछ पता नहीं है, तब तक तो वो पाक साफ है। आप भी पाक साफ हो, हम भी पाक साफ है, मतलब तब पाक साफ थे। और वरिष्ठ पत्रकार जी भी, हम भी सब पाक साफ है जी। तब पाक साफ थे ना, जब कांग्रेस में थे तो पाक साफ थे ना हेमंत बिस्वा शर्मा जी। श्याम प्रकाश जाटव, जब कांग्रेस में थे तो पाक साफ थे ना हेमंत बिस्वा शर्मा, भ्रष्टाचार तो नहीं। मैंने क्या बताया, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि जब तक कहीं पर भी कोई पकड़ा या किसी प्रकार की शिकायत नहीं हो जाती है, तब तक जो है हम किसी को भी कुछ नहीं कह सकते। ठीक उसी तरीके से राजनीति है, राजनीति में तमाम मामले हैं जिसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार की इन्वॉल्वमेंट दिखाई देती है, महसूस होती है, हम उसको इस्तेमाल भी करते हैं। अब राहुल गांधी जी हैं बेल पर छूटे हुए, हम इनको हर जगह इनका बताते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है। हमने पहले भी आपसे किया था और आपसे ये सवाल जवाब मैंने क्या कहा आपको? श्याम प्रकाश जाटव, मेरी बात सुन ले। मैंने क्या कहा था कि 3 प्रकार के मामले होते, एक में संशय होता है, एक में थोड़ा बहुत जिस तरीके से शिकायत हो जाती है तो उसके बाद में वो मिडवे में आ जाता है, और जहां पे सजा हो जाती है वहां पर लालू प्रसाद यादव जैसा हाल हो जाता है। तो अभी राहुल गांधी जी सेकंड कैटेगरी पर, सेकंड स्टेज पर है। और ये जो हेमंत बिस्वा शर्मा जो है, उनके बारे में अभी कुछ भी नहीं मालूम, कहीं कुछ हवा न पता, कुछ नहीं मालूम, तो हम कैसे कहते हैं? अच्छी बात है, आपका जवाब तो और आसान हो जाएगा ना। मैंने ईडी का सवाल किया तो आप उस वक्त बिदक गए और आपने मुझसे ही सवाल करने लगे, मुझसे ही आप सवाल करने लगे। मेरा सीधा सा सवाल है, इसमें जवाब देने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो तब कांग्रेस की बात है ना, जब कांग्रेस में मंत्री हुआ करते थे। तो आप कह सकते हैं, चूंकि उस जमाने में तो कांग्रेस में थे, तो आप कह सकते हैं कि नहीं वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं थे। ये तो आसान है कहना,
या आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ थे तब, मुझे ये दोनों में से कोई एक जवाब देना, आप दोनों में से बच रहे हैं। सुधीर सक्सेना नहीं, उनके भी जहन में कुछ बात आ रही है। मैं मुझे एक बात बताएं, कांग्रेस में हमारे पी चिदम्बरम जी हैं और राहुल गांधी जी हैं, ये भ्रष्टाचारी है या नहीं, केवल ये बता दें आप मुझे। मैं तो सवाल करने के लिए सर बैठा हूं आप लोगों से। मैं फूकन जी से भी सवाल कर रहा हूं, आपसे भी सवाल कर रहा हूं, आपको जवाब देना है, आप बच रहे हैं। हाँ ना, हमें जवाब देने में कोई दिक्कत। फूकन जी ने स्पष्ट कह दिया कि वो कांग्रेस में थे तो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, तो मेरा सीधा सवाल उनसे भी हुआ ना कि वो कांग्रेस उन्होंने छोड़ा या कांग्रेस ने निकाला उन्हें। तो मैं सीधा सवाल कर रहा हूं ना श्याम प्रकाश जाटव जी। हमारी बहन फूकन जी बता दे कि पी चिदम्बरम जी जो है वो भ्रष्टाचारी है या नहीं है। जी चलिए, अब फूकन जी से जवाब लेंगे क्योंकि वक्त भी कम है। सुधीर सक्सेना हंस रहे थे, खुद शांत प्रकाश जाटव बच रहे हैं, उन्हें पता है कि वो बच निकलने की कोशिश कर रहे हैं वहां से, जो मेरा सवाल है। अब मैं तो सवाल करूंगा सर, सख्त सवाल करूंगा चाहे जो भी हो। जी सुधीर सक्सेना संक्षेप में। आऊंगा शांत प्रकाश। देखिए ऐसा है, देखिए शांत प्रकाश जी बहुत शांत और सदाशयी नेता हैं जी। वो तकनीकी मुद्दों का सहारा लेकर सीधे सीधे उत्तर से बचना चाहते हैं, और उनकी दिक्कत यह है कि वो पार्टी की मर्यादा और पार्टी के अनुशासन से बंधे हुए हैं जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि शांत प्रकाश जी ये जानते नहीं है कि कौन भ्रष्टाचारी है और कौन भ्रष्टाचारी नहीं है। मैं एक उदाहरण दूंगा, महाराष्ट्र में अजित पवार के प्रकरण को याद कीजिए। अजित पवार के खिलाफ कितना बड़ा मुद्दा उठा था, लेकिन रातों रात अजित पवार ने पाला बदला। जैसा कि बर्नौली जी ने कहा, हमाम में सब नंगे हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में कोई आदमी प्रविष्ट होता है और दूसरी ओर से निकलता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं और वो दूध का जुड़ा हुआ लोगों को नजर आने लगता है, और कम से कम भारतीय जनता पार्टी को नजर आने ही लगता है। दिक्कत शांत प्रकाश जी की यही है कि वो पार्टी के मर्यादा से बंधे हुए हैं। जी जवाब जाटव, आपसे आखिरी कमेंट चाहता हूं। जो फूकन जी ने बात उठाई है कि ऐसे अहलुवालिया से पूछ ले जाकर के, सर्बानंद सोनोवाल से पूछ ले जाके, क्या आप पूछेंगे संक्षेप में, क्योंकि वाइंड अप करना है। नहीं, मैं तो अपनी बात पर पहले भी वही बात कह रहा था कि अगर किसी के खिलाफ कुछ शिकायत है तो वो पुलिस प्रशासन में करे, वहां जाकर के न्याय मिलेगा। वहां जाकर के अगर किसी ने अपराध किया है तो वहां सजा मिलेगी। मुझे क्या आवश्यकता पड़ी है कहीं जाकर के पूछने की। अगर इनको लगता है कि इतना भ्रष्टाचारी है वो, तो ये शिकायत करें। उनका जो है ना बुलंदा लेकर के, ये तो 15 साल इनके साथ में वो मिनिस्टर रहे हैं, तो वो सारी चीजों को लेकर के ये शिकायत कर। ये शिकायत कहाँ हो सकती है? जहां पर इनको, जिस विभाग की वो जो घटनाएं हैं उस विभाग में हो सकती है। कुछ नहीं है तो आप एक कागज पर वो शिकायतें लिख करके गृह मंत्रालय को भेज दें, और कुछ नहीं है तो आप दस्तावेजों के साथ मेरे पास भेज दें। नहीं भेज पाएंगे, आप उसको फॉरवर्ड कर देंगे। चलिए ठीक है, क्योंकि वक्त नहीं, मैं उचित स्थान पर पहुंचा दूंगा। ज्यादा है लेकिन वक्त बिल्कुल भी नहीं है। जी सुधीर सक्सेना, कंक्लूजन आप ही से। सुन लिया दोनों गेस्ट, दोनों मेहमानों की बातों को आपने सुन लिया, कंक्लूजन में क्या कहेंगे आप?